मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है ज्योतिष के शुरुआत में महर्षि पराशर ने जो सृष्टि के शुरुआत की ही बात कही है, उसी पे हम बात करते हैं कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है। ये देखिए श्लोक लिखा है, ये ज्योतिष का शुरुआत का श्लोक है। हो सकता है अब लोगों को अच्छा लगे ना लगे, देखें, ये हमारा, लेकिन हम अपनी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकारास त्रिधा भूत्वा सर्वमेतत् विस्त्राय सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेत् दहंकृति देवा वैकारिका जाता तेजसादिन्द्रियाणि च तामश्चैव भूतानि खादनी स्वशक्ति भी। अर्थात ये अहंकार, और इस अहंकार ने क्या किया, इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन कर दिया। केवल ये अहंकार। देवी जी ने क्या कहा, अतः मुझ में अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से त्रिपद गुण उत्पन्न हुए। कौन कौन से? सात्विक, राजस, तामस। और ये देखिए, यही अहंकार 3 भागों में विभक्त हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि आदमी जो है कुछ जानने और समझने का प्रयास, हमारे यहाँ मंदिर, मूर्ति, ये काहे के लिए है, क्या ज्ञान दे रही, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आदमी जाएगा, फूल लिया, चढ़ाया, भीड़ लगाया, सब इकट्ठा होता है, पैसा ऐसा देता रहता है, और पैसा कमाने के लिए परेशान भी बहुत रहता है। और ये नहीं जानना चाहता ये मूर्तियाँ क्या कह रहे, मंदिर क्या कह रहे हैं। और हमारा जन्म क्यों हुआ है। जन्म जन्मांतर के पाप पूर्ण कर्मों को आप नष्ट करने के लिए शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। और आदमी जन्म जन्मांतर में गति, अधोगति, ऊर्ध्वगति, यही सब प्राप्त करता रहता है। कहा जाता है ना कि मनुष्य अपने कर्मों से श्री हरि के सालोक्यादि पदों को प्राप्त कर सकता है। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, पक्षी, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े मकोड़े, दैत्य, दानव, असुर, ये सब योनियाँ 84 लाख योनियाँ इस प्रकार से हैं। और उसमें एक प्रेत योन भी है। और इस 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि इस भूमंडल पे मनुष्य ही एक ऐसा है, स्वतंत्र जीव है, जो कि अपने लिए और दूसरे के लिए भी कुछ कर सकता है। लेकिन बुद्धि और ज्ञान और अपने इंद्रिय सुख से बाहर निकले तब, जब तक ये चक्षु इस भौतिक जीवन के सुखों को देखती रहेंगी, तब तक मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। और उससे जब बाहर निकलेगा, और आंख बंद करने का मतलब क्या, अंतर्मुखी होना। लेकिन उस तरफ आदमी नहीं जाना चाहता है। जैसे देखिए, अहंकारा तिधा भूत्वा सर्वमेतत् विस्त्रात्, मतलब ये अहंकार 3 भागों में विभक्त हुआ। सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेत् दहंकृति।
और देवा वैकारी जाता तैसा दिन दिड़िया च। यही अहंकार 3 भागों में विभक्त हुआ, सात्विक, राजस, तामस। और उसको दूसरे शब्दों में कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही तो है। लेकिन हम उस मूर्ति मंदिर के विषय में जानने का एक प्रयास नहीं करते हैं, बस खाली उसके पीछे पीछे भागते हैं। और इस पर कोई नहीं जाता कि हमको क्या ज्ञान की प्राप्ति, और हम इस भौतिक जीवन इंद्रिय सुख से बाहर कैसे निकले। आवश्यकता भर के जीवन में अगर आप रहें तो आराम से इस भौतिक जीवन और इंद्रिय सुखों से बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए, यही अहंकार 3 भागों में विभक्त हुआ, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न हुए और तामसिक अहंकार से सभी प्राणियों, आकाशाद, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, आखिर इसी से तो हम लोगों का शरीर बना है। तो ये तामसिक अहंकार है। इस तामसिक अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए? भगवान शंकर की पूजा खूब होती है और बड़े मंदिर लोग जाते हैं शंकर जी को, लेकिन वो शंकर जी के संदेश को कोई नहीं स्वीकार करना चाहता है। इस तामसिक अहंकार से मनुष्य को कैसे बाहर निकले? और जब तक आप उस और ज्ञान ये स्कूलों में नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान कैसे, हम जो है इस मूर्ति के संदेश को कोई समझना नहीं चाहता है। और जब तक आप इस भौतिक जीवन इंद्रिय सुख में रहेंगे, ना आप अपना कल्याण कर सकते हैं, ना अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, और पुनः पुनः मरने जीने का चक्र चलता रहता है। उसी में आदमी संलिप्त रह जाता है। और इस भौतिक जीवन, भाई हो सकता है इससे अधोगति प्राप्त हुई, कीड़े मकोड़े बन गए, वृक्ष बन गए, ये तो आपके कर्म मान लीजिए डिसाइड कर। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पा करके हम अपना उद्धार कल्याण कैसे कर लें, इस पर कोई विचार नहीं करना चाहता है। अब जैसे कहा जाए, तामसिक अहंकार से मनुष्य पंच महाभूत, मतलब कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और यही मनुष्य का शरीर है। इसी के अंशों से मनुष्य का शरीर बना है और उसमें जीवात्मा ने प्रवेश किया। तब एक मनुष्य जो है कुछ करने के योग्य बना। ये 5 भूतों से भी नहीं काम होता है। महर्षि पाराशर ने ज्योतिष में यही बात बताने का प्रयास किया कि हम इस भौतिक जीवन इंद्रियों को समझें, जानें और कैसे इससे बाहर, और ये सनातन में ग्रंथ सब। लेकिन जब मनुष्य ने आंखें बंद कर ली तो फिर, और आंखें बंद करके 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सो गए और एक जो है ये हो कि अंतर्मुखी हो गए। हमने अपने अंदर ब्रह्म को तलाशा और उस ज्ञान की प्राप्ति, जब आपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो सारे जन्म जन्मांतर के सुख दुखों से आप बाहर निकल जाएंगे। और जब तक आप इस चक्षु नेत्रों से भौतिक जीवन के और इंद्रिय सुखों को देखते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर किसी गर्भ में जन्म लेंगे, और हो सकता है इससे नीच योनि में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है। इसी पे मनुष्य का अधिकार नहीं है कि ये शरीर छोड़ने के बाद पुनः मनुष्य ही बन जाएंगे हम।
इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये आपके कर्म डिसाइड करते कि अच्छा कर रहे बुरा कर रहे। तो अब देखिए जैसे तामसद चैव भूतानि खाग्नि स्व शक्ति भी, और ये परमात्मा जो है तामसद भूता दहन करती, पंचभूत आकाश आदि पंचभूत उत्पन्न होता है, और राजसी अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जो राजस और इंद्रियां ही भौतिक जीवन के सुख भोग की तरफ ले जाती हैं। जैसे नेत्र हैं अच्छी अच्छी चीज़ देखने का, मुंह है, जीभ है अच्छा अच्छा खाने के लिए प्रेरित करती है, कान है गाना बजाना इसी में आदमी, क्यों कि उस परमात्मा के विषय में, और ये सब इंद्रियों को हमको उस तरफ ले जाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हम बाहर निकल जाए। शरीर तो इसलिए मिला, लेकिन उसका उपयोग हम अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का कितना करते हैं, उस तरफ हम जाने का 1% प्रयास नहीं करते हैं। और गए भी मंदिर तो गए, फूल लिया, माला लिया, हाथ जोड़ा, और जो है जैसे हम शक्ल दिखाने आए थे, हाँ हम भी जो है, तो वहाँ पे मंदिर जाकर आपने वहाँ ग्रहण क्या किया, क्या ऊर्जाएं ली आपने, कौन से ज्ञान की प्राप्ति, कौन से ब्रह्म की प्राप्ति किया, इस पर कभी कोई आदमी अध्ययन करता है? हमारा शरीर कितना शुद्ध हुआ, हमारी इंद्रियां कितनी शुद्ध हुई, हमारा मन कितना पवित्र हुआ मंदिर जाने से, या वहाँ पे हमको कितनी जो है शांति प्राप्त हो रही है, हम ब्रह्म की तरफ कितने बढ़े। हर एक आदमी का उद्देश्य होता है ये काम हो जाए तो ये कर लेंगे, ये काम हो जाए तो हम फिर आएंगे, दर्शन करते रहेंगे ऐसे ही, या इस काम होने के लिए हम रोज़ शाम को आते रहेंगे। आदमी का उद्देश्य तो यही होता है ज़्यादातर। क्या मंदिर जा कर के आदमी उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है? अपने इंद्रियों को जो है उस तरफ ले जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्तियाँ बड़ा संदेश देती हैं, लेकिन उस मूर्तियों को हम उस तरफ देखते ही नहीं हैं। बस उसी को भगवान मान लिया, यही मूर्ति करेगी, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग इस पर जाते हैं कि नहीं ये शरीर मिला है हमको करने के लिए, परमात्मा कुछ नहीं, हम खुद परमात्मा हैं, परमात्मा के अंश ही मनुष्य है। कहा जाता है ना, सर्वेषु चै जीवेषु परमात्मा विराजते। महर्षि पाराशर ने पूरा इसमें जो संदेश दिया, जैसे देखिए श्री शक्त्या सहितो विष्णु सदा पाति जगत्त्रयम्, मतलब कि भगवान विष्णु श्री की प्राप्ति से, जब श्री उनके साथ रहती हैं तो सदा पाति जगत्त्रयम्, इस विश्व का संचालन भरण पोषण नियंत्रण करते हैं। और आदमी इस चीज को समझने का कोई प्रयास नहीं करता है। और देखिए भूशक्ता सृजते ब्रह्मा, भूशक्ति मतलब सरस्वती जी को कहा गया है, सृजते ब्रह्मा, इस ब्रह्म मतलब जब भूशक्ति रजोगुण होता है तो इस सृष्टि का संचालन होता है, मतलब कि बढ़ाने का। भूशक्ता तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि को सजाते हैं, प्रकृति को सजाते हैं। लेकिन अब ये इन्हीं लोगों का काम, हम लोगों का कोई काम नहीं है। इन्हीं की सारी, आज का व्यक्ति यही सोचता है कि सब भगवान करें, भगवान मनुष्य को भेजे इसीलिए कि आप चलाइए। लेकिन जब ज्ञान होगा
तभी इस सृष्टि का जो है सुचारू रूप से संचालन, और परमात्मा जो है इस प्रकृति को के सौंदर्य की सुंदरता को देख करके और इस पृथ्वी पर अगर जो ब्राह्मणत्व होता है, सात्विकता होती है, तो परमात्मा का अंश इस पृथ्वी पर रहता है। परमात्मा अपने अंशों से इस पृथ्वी पर विराजमान होते हैं और अपनी सारी शक्तियों के साथ में। लेकिन यहाँ मनुष्य के अपने शरीर में कह लीजिए, अपने परिवार में, आसपास पड़ोस में ही तालमेल नहीं है, तो लक्ष्मी जी और परमात्मा रहेंगे कैसे? तो देखिए, श्री सत्या सहितो विष्णु सदा पाति जगत्त्रयम्, भू सत्या सत्य ब्रह्मा नील सत्या शिवोत ही। कहने का तात्पर्य ये सब एक ही है, बस कार्य के संचालन के लिए ये श्री शक्ति से संपन्न होते हैं, भू शक्ति से संपन्न होते हैं, और नील शक्ति से, नील सत्या शिवोत ही। भगवान शंकर विनाशकारी कैसे सृष्टि को चलाया जाए, कैसे, मतलब मनुष्य उत्पन्न होता है, बड़ा होता है, पालन पोषण होता है, तो यही अहंकार जो है ये तीनों लोग एक ही हैं, और सृष्टि के संचालन के लिए अलग अलग जो है अपना सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और ज्योतिष में यही बताया गया है कि ये जितना ग्रंथ है, ज्योतिष है या जो है कोई ग्रंथ है, वेद है, ये हमको भौतिक जीवन में सुख से रहने के लिए और इस इंद्रियों के सुख को छोड़ करके, मोह माया को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ जाए, जिससे कि पुनः पुनः गर्भ से जन्म ना लेना पड़े और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब हम, ये तो मनुष्य की स्वतंत्रता है कि मानोगे नहीं मानोगे इसका, ये तो इसके लिए वो स्वतंत्र है, किस तरफ जाना है इसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन किस योनि में जाओगे इसके लिए स्वतंत्र नहीं है, वो आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं। कहा जाता है ना कि ये पंचभूतात्मक शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य भूत बनता है, प्रेत, और सबसे कष्टकारी, सबसे दूषित, सबसे तिरस्कृत ये प्रेत योनि होती है। और अगर आपने अपने परिवार, समाज, आसपास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार सबको संरक्षित सुरक्षित रखते हुए अपना जीवन चलाया है, तो वो जितने हैं ये शुभ चिंतक आपको उस प्रेत योन से मुक्त कराने का कार्य करते हैं। और अगर मनुष्य अपने को उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले गया तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, और पुनः जन्म भी नहीं लेना पड़ता। तो वैसे भगवत गीता में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें श्लोकों के द्वारा बताई, भगवान कृष्ण ने बताया है, लेकिन ये सब सुनने, जानने या किसी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें खुद नहीं पढ़ के नहीं समझ में आती है, और इसको प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए किसी न किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता होती है। और सुनने से, क्योंकि दो कान है, एक से सुने एक से निकाल दे तो नहीं, उस पे हम कितना अमल करते हैं, इस आडंबर दिखावा की जिंदगी से हम बाहर कैसे निकले, इस तरफ जाने की जरूरत है। तो देखिए, यही नील सत्या शिवोत ही, भगवान शंकर जब
रुद्र रूप कहा गया है नष्ट करने के लिए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, युवा होता है, जैसे ग्रहों की दशाएं होती हैं, ग्रहों का जैसे कहा जाता है ना बाल्यावस्था, ठीक है, कुमारावस्था, और युवावस्था। युवावस्था, और ये देखिए वृद्धावस्था, और ये मृतावस्था। और एक अवस्था बता देखिए, एक नहीं वो जागृत, और ये स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरीया। अब ये क्या है, जब जागृत अवस्था में मनुष्य होता है तो अहंकार होता है, और स्वप्नावस्था में मन की, जागृत, स्वप्ना, सुषुप्ता, इंद्रिय, और तुरीयावस्था में जब आत्म, और यही कहा गया है, ये जो है महर्षि पाराशर ने, कि जब आप ये शरीर का त्याग करें तो तुरीयावस्था में चले जाइए, और जब ये तुरीयावस्था आपकी हो जाती है तो शरीर रहे ना रहे, आपका जो कोई योग प्राप्त ना हो, तभी आपका चिंतन उस परमात्मा के लिए चलता रहेगा। कहा जाता है ना कि करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते रहे, वो करोड़ों वर्ष ये तुरीयावस्था में तपस्या होती है। तो ये जो आपके भौतिक जीवन का बंधन है, मुक्त हो जाते हैं। और नहीं तो, और ये देखिए जैसे बाल्यावस्था, ग्रहों की भी ये अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। मनुष्य की भी यही है, जन्म लेता है तो बाल्यावस्था, फिर कुमारावस्था बड़ा होता है, फिर युवा हो जाता है, और फिर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, और फिर मृतावस्था हो जाती है। तो मनुष्य को कैसे जो है, और इसीलिए ये अहंकार, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ अहंकार है, और इसी को कह लीजिए अज्ञान। मनुष्य इस अज्ञान से ही बाहर निकलने के लिए शरीर प्राप्त करता है, और इस तरफ तो जा ही नहीं पाता है। और ये भौतिक जीवन इंद्रिय सुखों में बंध जाता है, और इस फिर पता चला बार बार इसी दुख और कष्टों में अपने को डालता रहता है। चलिए अब आज का वीडियो को हम यहीं पे जो है विराम देते हैं, फिर कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अभी हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, आगे बहुत बता, कल फिर जो है दूसरे वीडियो में आगे और बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुंडली दिखाना, मिलवाना, बनवाना है तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए 99 35 25 92 60।
790 592 45 19